लखन भाई ये सब छोड़ो ना, चलो यार चलो यार। लखन, ये क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ माँ। कुछ बोलता क्यों नहीं है? कुछ नहीं हुआ है माँ। दिखा मुझे। अरे छोड़ दे माँ, क्यों अड़प्पा करती हो? इधर आ जा। कितना बुरा हाल कर रखा है तुमने। इतने दिनों से सुन रही हूँ, प्रोटेस्ट कब नहीं हुआ अभी तक? हाँ नहीं हुआ, मगर आज तुम लोगों को इतना मारा है, इतना मारा है कि अगर अगली बार से बहरे होंगे ना, वो भी हमारी आवाज सुनेंगे। लड़ाई झगड़ा फसाद, इसके अलावा आता है तुझे कुछ? अरे कभी अपनी विधवा माँ के बारे में भी सोच लिया कर। कौन है तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में? देख तेरे पिताजी जब तक जिंदा रहे सत्य की मार करे, और एक तू। हाँ जानता हूँ, ये भी समझ गया हूँ कि वही सत्य और अहिंसा निकल गई उन्हें। ऐसा ना बोल बेटा, बापू कहा करते थे कि सत्य का रास्ता समय लेता है, परीक्षा लेता है, हृदय को तोड़ देता है, परंतु कल्याणकारी होता है। निरंतर। अरे बस कर माँ, तू और तेरे बापू कब से सुनने जा रहा है? मेरे बस में होता ना, मैंने इस दुनिया का पाठ पढ़ाता, हाथ में थमाता बॉक्सिंग ग्लव्स, और फिर देखता कहाँ तक टिकती उनकी ये हिंसा। बेटा, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज मांगती हूँ, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दे और गांधी जी को पढ़ ले। हिंसा से नहीं, अहिंसा से ही कुछ हो जाए। क्या हुआ? मुझे लगा तू इस घर में बहू लाने की बातें करेगी, मगर तू तो बापू को लाने पर तुली हुई है। चल ठीक है, मान ली तेरी बात, पढ़ लेता हूँ तेरे बापू को, लेकिन तब भी कुछ फर्क नहीं आया तो? ये तो समय ही बताया। सन 1869 पोरबंदर में जन्मे बापू, यह तब के लिए मोहनदास। और जग में आयो मोहनदास, और जग में आज मोहनदास। करमचंद के घर आई खुशियाँ, करमचंद के घर आई खुशियाँ। परमचंद पुतली खुश है आज, करमचंद पुतली खुश है आज। और जग में ओ बेटा मोहनदास, जग में ओ बेटा मोहनदास। प्राथमिक शिक्षा भारत से करने के बाद लंदन से वकालत करी। 2 साल भारत में एक अच्छा भविष्य ना देखने के कारण 1893 में साउथ अफ्रीका गए और यहीं अपने जीवन का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन सिविल राइट्स के लिए चलाया। देश हित और इसकी आज़ादी के लिए काम कर रहे नेता नेहरू, पटेल, जिन्ना और मौलाना आज़ाद की इन पर नजर पड़ चुकी थी और यहीं से शुरू हुआ समान लक्ष्य को पाने का अजय अमर प्रयास, आजाद देश देखने का प्रयास। जी ले आया विनय। हमें तो लगा था अब आप इन्हें आजादी के बाद हिलाओगे। नहीं, जैसे ही शहर में खबर फैली कि कोई साउथ अफ्रीका से हुकूमत को ललकार कर भी वापस आया है, तो भीड़ जुट गई। खैर आइए, ये है मौलाना आजाद। नाम, धर्म एवं परिचय अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, ब्रिटिश राज को निस्तनाबूद करना। जी, एंड मिस्टर जिन्ना। I heard a lot about you. खुशी होती है जब आप जैसे लोग अपने लोगों के बारे में कुछ सोचते हैं। थैंक यू मिस्टर जिन्ना। एंड मिस्टर पटेल। तो काम कब से शुरू करना है? जी, मैं देश को जरा जानना चाहता हूँ, एक यात्रा करनी चाहूँगा। उत्सव विदेश में क्या रहे, आप तो इस देश के मसले से वाकिफ नहीं जान पड़ते। मसला एक ही है, आजादी सबकी। इसमें जानना क्या है?
हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आज़ादी के मायने सबके लिए अलग होते हैं। एक समृद्ध संपन्न जमींदार की आज़ादी अलग है, एक गरीब किसान की अलग, और एक विधवा की अलग हो सकती है। मेरा मानना है कि अगर मैं एक यात्रा करूँगा तो देश को अच्छे से जान पाऊँगा, लेकिन आपकी इसमें क्या राय है? हाँ हाँ, जैसा आप सही समझे। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो सोचेगा, सीधा पूछ लीजिएगा। जी धन्यवाद। तो भाई ये थे आपके मिस्टर MK गांधी। इन्होंने तो फर्स्ट इनिंग में ही ब्रेक ले लिया। सबके तरीके एक जैसे नहीं होते, और यही बात किसी किसी को खास बनाती है। I agree with you, मिस्टर आजाद, पर मुझे नहीं लगता कि किसी पर ऐसे फजूल में यूं पैसे और वक्त जाया करना मुनासिब होगा। लेकिन वो जो अभी साउथ अफ्रीका में करके आए हैं, वो भी तो किसी जादू से कम नहीं। जरूरी ये भी तो नहीं कि जो जादू साउथ अफ्रीका में चल गया वो हमारे देश को भी आज़ादी दिलाए। मगर भरोसे पर तो पूरी दुनिया कायम है ना। ये आदमी हमें आजादी दिलाने आया है। 21 साल इस देश से दूर रहा, देश के बारे में जरा सा भी नहीं जानता, फिर भी हमें आजादी दिलाने आया है। गांधी ने भारत में सब देखा, गरीबी, उत्पीड़न, मानव को पशु समझना, सबसे जरूरी सुख सुविधाओं का अभाव। कुछ नहीं देखा तो शायद खुशी। कहा जाता है कि किसी देश में सब कुछ जनता के लिए ही होता है। अधिकांश में जनता के द्वारा पर भारत में सब कुछ होता था, अल्प संख्या में मौजूद ब्रिटिशर्स के लिए और उन्हीं के द्वारा। इस भारत भ्रमण के ठीक बाद प्रवेश होता है उस कहानी का जिसने भारत में गांधी की विचारधारा की नींव रखी और यह विश्वास दिलाया कि अहिंसा से भी जंग लड़ी जा सकती है। चंपारण। हमें ब्रिटिश हुकूमत से लड़ना है, दिखा देना है उन्हें कि हमारे शरीर को काटा जा सकता है, लेकिन हमारी आत्मा उसे दबोचना नामुमकिन है। सांप के लिए तो गोरा सबके मार डंडा तो लगाइए। हाँ, मार डंडा। नहीं, हमें ये नहीं करना। हम ये लड़ाई अहिंसा से ही जीतेंगे। अरे जब इतना साल से शांति से कुछ होवे नहीं किया तो कुछ ही हो जाएगा शांति से। अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। हो, हमने के विश्वास है आप पर। जी। लखन यादव हाजिर हो। महात्मा गांधी हाजिर हो। बस लग गया, आ गए हिंसा। आज तक कुछ फर्क भी पड़ा है हिंसा से? किसी का कुछ हुआ है क्या? हाँ, पड़ा है। जैसे सत्य कितना ही न्यूनतम जान पड़े, लेकिन वो असत्य से लाख गुना ज्यादा विशाल होता है, वैसे ही अहिंसा कितनी भी निरर्थक नपुंसक लगे, लेकिन अच्छाई वही है, सत्य वही है। अरे कोरी बातें हैं सब। मैं मानता हूं कि एक बूंद खून का बदला सिर्फ और सिर्फ एक बूंद खून से ही लिया जा सकता है। अगर हर ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा तो दुनिया की कोई भी इमारत नहीं बचेगी और कहीं भी अमन चैन। कोरी बातें सबकी सारी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को शायद ही यह विश्वास होगा कि हार्ड मास का एक ऐसा मानव भी इस धरती पर जन्मा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने बहुत तेजी से लोकप्रियता पकड़ी। लगभग सारा देश इस आंदोलन में उनके साथ आ खड़ा हुआ। यह आंदोलन देश की स्वतंत्रता की मांग के इतिहास में सबसे सार्थक साबित हो रहा था। ब्रिटिशर्स रॉलेट एक्ट ला रहे हैं, या यूं कहूं काला कानून। अगर ये कानून हमारे देश में लागू होता है
तो कुचले जाएंगे स्वतंत्रता सेनानी, चल रहे आंदोलन, और साथ ही कुचला जाएगा हमारे आजाद देश का सपना। We cannot let this happen. This will destroy all our hard work. It will lead to the deaths of thousands of people. It will shatter our dreams of independence, which is in the eyes of crores of people from last 100 years. हमें इस चीज का विरोध पूरी ताकत से करना पड़ेगा। यही होना चाहिए। जो भी मुकम्मल है किया जाएगा। हमें ब्रिटिश हुकूमत को कुचल कर रख देना है। लोग आपको बापू कहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे? अब तो बूढ़ा हो चला हूं, इसलिए बुलाते होंगे, लेकिन मेरी भी राय यही है जो आप लोगों की है। हमें इस जाति के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। हाँ, मगर आवाज उठाने से अगर बात ना बनी तो हाथ उठाना भी मुनासिब होगा। I never supported violence, Mr. Jinnah, and I will never support it. हमें ये लड़ाई हिंसा से ही जीतनी है। हमें सिर्फ इस देश को आज़ादी नहीं दिलानी, बल्कि इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आज अगर हमने हिंसा से आज़ादी पा ली, तो आगे इस देश में हिंसा ही होगी, जिससे तख्ते पलट जाएंगे, विनाश होगा। लेकिन सिर्फ एक दिन के उपवास से या आपके या मेरे अनशन पर जाने से भी तो कुछ नहीं होगा। जानता हूँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ नेहरू, इसलिए मैंने सोचा है इस बार आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन। ब्रिटिशर्स का भारत पे राज करने का मुख्य कारण है भारतीय जनता का सहयोग, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में। उनका सामान खरीद कर हम अपने आप को गरीब बना रहे हैं। मैं जनता से आग्रह करूंगा कि कपड़ा चाहे एक हाथ का पहने, पर खुद लो। उनके विद्यालयों का बहिष्कार हो, उनकी न्याय प्रणाली पर, अपने विद्यालय खुद खोले, आपसी मतभेदों को पंचायतों में हल करें, हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर। बाबू, बिरबला खाना नहीं खा रही है। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं आता हूँ। जिस देश का सूरज कभी नहीं डूबता था, अब वो अमावस्या के अंधकार की ओर बढ़ता जान पड़ा। लेकिन तभी चौरी चौरा गांव में भड़के स्वतंत्रता सेनानी और पुलिस की मुठभेड़ में चौकी को जलाकर विध्वंस कर दिया जाता है, और फरवरी 1922 में गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। बहुत से सेनानी और नामी लीडर्स उनको नापसंद करने लगते हैं। अगले ही माह गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। Long live British! Saturdays. Your Excellency, Mr. Gandhi's non-cooperation has shook the entire British governance in mere 2 years. This Gandhi, Nehru, Patel and Congress, they have become nails of my coffin and So? not even trusting by time. Why don't you just arrest them? It will end everything. It's not that easy, because putting them behind bars will lead revolt in this entire nation. They are doing everything with their so-called non-violence. What is the plan now? Plan. Nothing new, mate. Just our old-fashioned effective way. Divide and rule. These Indians are bloody nationals, but can be manipulated in terms of religion, caste, and wealth. Just give more betterment and assurance to Muslim League and Hindu Mahasabha. They won't fight, maybe, but ideologically they will go on different lines. And this is exactly what we want to destroy this bloody nationalist movement. अरे क्या जरूरत थी आपको ये करने की? एक हादसा ही तो हुआ था, बल्कि ये तो जलियांवाला बाग का बदला था। हादसा एक हो या 10,
वो हादसा ही होता है। गलत कार्य के पीछे यदि ईश्वर भी खड़ा हो, वो कार्य तब भी गलत है। ईश्वर, क्या जरूरत थी ये करने की? आप क्यों किया आपने? अगर हर जगह अशांति फैलेगी तो कोई फायदा नहीं है इस कोरी राजनीति का, कोई फायदा नहीं है। अरे आपको हुआ क्या है? आप करना क्या चाहते हो इस देश के साथ? आइए, आओ आजाद। कैसे हो पते? बापू, देश आजादी की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ भाई भाई का खून पीने पर उतरा हुआ है। हर जगह दंगे चल रहे हैं। जहां आप और आजाद है वहां तो स्थिति फिर भी ठीक है, मगर बाकी देश में तो अशांति फैली हुई है। ऐसी आजादी का क्या फायदा जो हमें और पिछड़ा कर दे? भाई भाई का खून पीने पर उतार गए। हिंदू मुसलमान को काटना चाहते हैं, मुसलमान हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं, सिख हमले और रक्षा में फर्क नहीं समझ पा रहे। अब तो कोई मेरी भी नहीं सुनता। लगता है मानो सब कहना चाहते हो ये बुद्धा हमसे अपना पिंड क्यों नहीं छुड़ा लेता। मेरा तो मन करता है कि जो लोग ये धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं ना, उन्हें उनके हाथ में धर्म ग्रंथ दो और इस देश से बाहर निकालो। देश के हित का कोई सोच ही नहीं रहा। सबके सब अपने फायदों की पोटली बांधे घूम रहे हैं। आजाद, मेरा मानना है हमें खुद जाके जिन्ना से बात करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है अब उसका। जिन्ना हमारी बात नहीं मानेगा। मिस्टर पटेल की बात से सहमत हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या किया जाए। बापू, निर्मला की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। आप लोग यहीं ठहरिए। ये निर्मला कौन है? बापू की बकरी का नाम है। बकरी का नाम है? जिन्ना, मेरे साथ ही रोक दो ये अन्याय। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे आगे। मत होने दो ये देश का विभाजन, मुल्क का विभाजन। इसकी कोई जरूरत नहीं है। I respect you, Mr. Gandhi, but two communities with so different religious ideologies cannot live in a single country. I do not want that Hindu majority oppresses Muslims. I'm sorry, Mr. Jinnah, but it's your definition, not ours. In our country, everyone will be treated equally with all their dignity. मैं नेहरू की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है। जिन्ना, तुम चाहो तो प्रधानमंत्री बन जाओ। मुझे नेहरू पर अटल आस्था है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो लोग और भड़केंगे, लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। क्या कहेंगे लोग? क्या आपने घुटने टेक लिए? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे लोग। ऐसा क्यों कहेंगे? मैं नहीं मानता कि हम घुटने टेक रहे हैं। देश को आजादी दिलानी थी हमें, टुकड़े तो नहीं करने थे। लेकिन विभाजन, ये तो हमने कभी तय नहीं किया था। जिन्ना, अभी भी समय है, रोका जा सकता है। क्यों समझौता करना है आपको हर बार? हमने तो नहीं चाहता कि बंटवारा हो, लेकिन अगर हो रहा था तो रोकना क्यों था? मुझे देश के टुकड़े नहीं करने थे। आखिर कैसा राज्य चाहिए था आपको? राम राज्य।
मतलब आप भी तो एक धर्म जाति के समर्थक थे। नहीं, मेरे राम राज्य का अर्थ ये नहीं था। उसका अर्थ था जहाँ शांति हो, सम्मान हो, ऊंच नीच ना हो, सब साथ मिलजुल कर रहें, अमन हो, चैन हो। तो क्या हो पाया अमन चैन? क्या हो पाया आपका राम राज्य स्थापित? नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारा दायित्व था ना, तुम्हारी सरकारों का। क्या तुम चल पाए मेरे दिखाए पथ पर? क्या तुम लोग चल पाए मेरी अहिंसात्मक सोच पर? नहीं, नहीं चले तुम। अगर कोई मेरे सामने तलवार लेकर आ रहा होगा युद्ध में, तो मैं हाथ जोड़कर नहीं खड़ा होऊंगा। मैं भी तलवार उठाने का दम रखता हूं। रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजे दार, जहां काम आवे सुई, क्या कीजिए तलवार। जैसे आंख बंद करने से सूर्यास्त नहीं होता, वैसे ही किताब बंद करने से, कान पे हाथ रख लेने से मैं या सत्य गायब नहीं होंगे लगता। तो क्या इतना आसान है सत्य पर चलना, हिंसा पर चलना? नहीं, आसान नहीं है। मैंने तो कहा ये बात आसान है। मैं अकेले भी क्या कर लूंगा आखिर? 150 साल से देश गुलाम था। मैं भी अकेला ही चला था इस अहिंसात्मक पथ पर। कोई नहीं था मेरे साथ। मैं जानता हूं ये पथ कायरों के लिए नहीं है, लेकिन क्या तुम कायर हो लखन? नहीं। क्या तुम वीर हो? हाँ। क्या तुम वीर हो लखन? हाँ। क्या तुम चलोगे मेरे दिखाए पथ पर? हाँ। क्या तुम चलोगे सत्य के पथ पर? हाँ। चलो लखन, आओ आओ लखन, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो लखन। सत्य को विजय दिलाओ, अहिंसा को विजय दिलाओ, मेरी विचारधारा को विजय दिलाओ, उसे अमर करो। सही कहते थे पिताजी। नालायक, नालायक। जिंदगी भर मुझे समझाते रहे, लेकिन मैं न माना। हर बार उन पर ही सवाल उठा दिया कि आप मेरा भला चाहते ही नहीं हो। सही कहते थे वो। सत्य और अहिंसा निकला नहीं था उन्हें, बल्कि इसने तो उन्हें अमर बना दिया। अमर। तो समझ गए तुम? अब हमें हिंसा का पालन नहीं करना, अब अहिंसा ही हमारा सत्य, हमारा ईश्वर है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं संवाददाता गिरीश परमार पुरुषोत्तम न्यूज के साथ संवाददाता चिंटू चिराला के साथ पहुंच चुका हूं साल के सबसे बड़े छात्र आंदोलन को कवर करने के लिए। तो चलिए इंटरव्यू लेते हैं इस छात्र आंदोलन के नेता लखन यादव का। तो लखन जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि किस तरह से हिंसा की ओर बढ़ रहे इस छात्र आंदोलन को आपने अहिंसात्मक गांधीवादी मोड़ दे दिया। जी, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, सत्य ईश्वर है और अहिंसा उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। क्या बात कही है लखन जी आपने। अब इसी के साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप देश के हजारों लाखों युवाओं के लिए एक रोल मॉडल से बन गए हैं। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सबको एक ही संदेश देना चाहता हूं, जिसका मैंने खुद भी पालन करा, अहिंसा परमो धर्म। तो इसी तरह से लखन यादव ने सभी को अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया है और गांधीवादी विचारधारा की परिणति को आधुनिक युग में भी खींचने का प्रयास किया है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।